अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का आप सबका बहुत शुक्रिया। नए देखने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आपको मिलेंगी हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं आज की रिपोर्ट की जानिब। आज की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के हवाले से है। क्या लॉकडाउन में नरमी मुल्क और कौम के हक में बेहतर साबित होगी या फिर खुदा न खास्ता किसी बड़े नुकसान का अंदेशा है? क्या पाकिस्तानी कौम SOPs पर अमल पैरा रहेगी? आज जब मुल्क में कोरोना के 25,837 मुसद्दिका मरीज हैं और जाँ बहक अफराद की तादाद 594 हो चुकी है, तो क्या ये फैसला सही होगा? जबकि तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे और स्टूडेंट्स के प्रमोशनल एग्जाम्स की जगह डायरेक्ट प्रमोट करने का फैसला क्या हमारे हक में बेहतर होगा? इन तमाम सवालों, इनके जवाबात, ग्राउंड रियलिटीज और लॉकडाउन खुलने के असरात के हवाले से जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में कोरोना वायरस के बाइस नाफिज लॉकडाउन में हफ्ते को यानी 9 मई से मरहलावार इसे खोलने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान यकदम नहीं हुआ। इससे पहले NS के साथ मीटिंग की गयी, सूबाई हुकूमतों के साथ मीटिंग के साथ साथ कैबिनेट मीटिंग भी हुई और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया। इस इजलास में सूबों के वज़राए आला भी शरीक थे। इस इजलास में लॉकडाउन में नरमी कैसे की जा सकती है, कौन से कारोबार खोले जा सकते हैं, इनके कवायद ज़वाबित क्या होंगे, SOPs पर अमल दरामद करवाना किस तरह मुमकिन होगा, इन तमाम चीजों पर गौर व फिक्र किया गया। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में बताया कि 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का फैसला किया गया है। उन्होंने तस्दीक की कि पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें बढ़ रही हैं, लेकिन लोग बहुत मुश्किल में हैं। गरीब और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। उनका कहना था कि हमारा टैक्स 35% कम हो चुका है, जबकि बरामदात में भी कमी आ चुकी है। ताहम उन्होंने साथ ही वार्निंग भी दी कि अगर अवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा न किया, कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो मुल्क फिर से बंद करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि डंडे के जोर पर अवाम को समझाना नहीं चाहते और पुलिस के डंडे के जोर पर अवाम पर SOPs लागू नहीं कर सकते। अवाम को खुद समझदारी का सबूत देना होगा। इस फैसले के बारे में सुनते ही अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत से छोटे कारोबारी मराकज़ और दुकानें खोलने का इंडिया दे दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमती मशीनरी भी इस हवाले से एक्टिव हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट किया कि लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। हमें अवाम की सेहत की हिफाजत और मुआशी रवानी को साथ लेकर चलना है। लॉकडाउन में नरमी के दौरान सुबह सहरी से शाम 5 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। ताहम हुकूमत ने फिलहाल ट्रेन और बस सर्विस न खोलने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं उनकी ज़ाती राय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुलना चाहिए। ताहम सूबों ने इस पर इत्तेफाक नहीं किया, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस नहीं खोली जाएगी, जबकि मकामी फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद रहेगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इस हवाले से अपनी सिफारिशात भी पेश की हैं। लॉकडाउन में अगरचे छोटे कारोबारी मराकज़ खोल दिए गए हैं, ताहम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे और तलबा के प्रमोशनल एग्जाम्स के बजाय डायरेक्ट प्रमोट करने के लिए तरीकाकार बता दिया गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तहानात कैंसिल कर दिए गए हैं और उन्हें पुराने रिजल्ट की बिना पर प्रमोट किया जाएगा। इस खबर से बैक बेंचर्स और कामचोर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन तालीमी फैसले के हवाले से सिंध के वजीर तालीम सईद गनी के बयान से लाखों तलबा फिर से उलझन का शिकार हो गए हैं। सिंध के सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुनक्किदा इजलास में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मंसूख करने के फैसले के बरक्स सूबाई सतह पर स्टेयरिंग कमेटी का इजलास बुलाकर इस हवाले से फैसला करने का बयान जारी किया, जिससे सिंध के लाखों स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन कंफ्यूज हो गए हैं। सिंध के लाखों तलबा ने जुमेरात की दोपहर में वफाकी हुकूमत का ये ऐलान सुनकर इत्मीनान का सांस लिया था कि कोविड-19 के बाइस अब उनके इम्तहानात मंसूख कर दिए गए हैं। उन्हें इफ्तार के बाद एक बार फिर यह खबर सुनने को मिली कि इस हवाले से स्टेयरिंग कमेटी का इजलास बुलाकर
फैसला किया जाएगा। तलबा का कहना था कि स्कूल और कॉलेज पहले ही बंद है, ट्यूशन सेंटर्स जा नहीं सकते, नहीं मालूम इम्तिहान की तैयारी किस तरह करेंगे। एक जानिब वफाकी हुकूमत चारों सूबों की मुशावरत से इम्तिहानात की मनसूखी की बात करती है, तो दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत चंद ही घंटों में नया फैसला सुना देती है। हालांकि इस फैसले में चारों सूबों के वज़ीर आला की मर्जी और राय शामिल है। इसके बावजूद इसे कबूल न करके सिंध के तलबा को नई उलझन में डाल दिया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि जिस स्टीयरिंग कमेटी ने सिंध में 30 मई तक तालीमी इदारे बंद रखने और इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया था, उसका इनेकाद 16 मार्च को हुआ था, लेकिन महकमा तालीम ने उसका नोटिफिकेशन तकरीबन सवा माह के बाद अप्रैल की 21 तारीख को जारी किया। जब ये इजलास हुआ था तो पूरे मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 250 के करीब थी, जिसमें सिंध के केसेस 150 के लगभग थे। जबकि इस इजलास की रुदाद जारी हुई तो सिर्फ सिंध के केसेस 5000 के करीब और पूरे मुल्क के केसेस 14000 के करीब पहुंच चुके थे। इससे महकमा तालीम के सूबे की तालीमी मामलात में दिलचस्पी और संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन जमीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर स्टीयरिंग कमेटी ने फैसले किए थे, नोटिफिकेशन के इजरा के वक्त वो यकसर तब्दील हो चुकी थी। उधर वज़ीर तालीम के एलामिये में कहा गया है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद जो फैसले हुए उनमें सूबों को इख्तियार दे दिया गया है, इसलिए वो इस मामले को स्टीयरिंग कमेटी के हवाले करके ही फैसला करेंगे। नाजरीन, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चले कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का जो इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला भी शरीक हुए, मुल्क में कोरोना के हवाले से यकसा पॉलिसी नाफिज करने के फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का बहुत अमल दखल है। आपको याद दिलाते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से सुमोटो एक्शन ले रखा है और एक लार्जर बेंच भी इस हवाले से तश्कील दिया जा चुका है। लार्जर बेंच की तश्कील गैर मामूली होती है। इस लार्जर बेंच की तश्कील के मुहरिकात में ये चीज शामिल थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि सूबे और विफाक अलग अलग पॉलिसीज पर अमल पैरा है और कोरोना के हवाले से कोई यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी नहीं है। इसीलिए लार्जर बेंच तश्कील देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई थी। इस 1 हफ्ते के अंदर विफाक और सूबों को बाहमी मुशावरत और इत्तेफाक राय से यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी तश्कील देनी थी। ताहम सिंध के वजीर तालीम ने एक बार फिर इस यकजहती को हिला कर रख दिया है। अब बात करते हैं SOPs के हवाले से। पाकिस्तानी कौम ने इस लॉकडाउन के दौरान जिस कदर बदनज़मी का मुजाहिरा किया है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है हम किसी भी तरह से डिसिप्लिन्ड कौम नहीं है। इस लॉकडाउन के पूरे अरसे में हमने हर तरह से नाजायज फायदा उठाया है। अशियाए जरूरिया इंतहाई महंगे दामों बेची गई है। शटर डाउन करके शॉपिंग का सिलसिला भी जारी सारी रहा। फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी हमेशा ग्राहकों से भरी नजर आई है। सिर्फ कुछ मखसूस दुकानदार ही इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वरना लोगों ने ढके छुपे कारोबार का सिलसिला जारी रखा है। अब जब लॉकडाउन में नरमी होगी और ईद की भी आमद है, लॉकडाउन की नरमी में SOPs पर अमल करना किस तरह से मुमकिन होगा। मसाजिद के बाहर भी पुलिस हाथ जोड़ती नजर आई। प्यार मोहब्बत के साथ लोगों को घरों में रहने की तलकीन करते रहे, यहाँ तक के हाथ जोड़कर उनकी मिन्नतें कर उन्हें घरों में जाने को कहते रहे। जहाँ कहीं पुलिस ने सख्ती दिखाई, मुर्गा बनाया या हल्की फुल्की मारपीट हुई, वहाँ फौरी एक्शन लिया गया। पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया, किसी को लाइन हाजिर होना पड़ा। तो इन हालात को देखते हुए शायद पुलिस भी सख्ती से काम नहीं लेगी। तो फिर होगा क्या? 5 बजे दुकानें बंद करने का एक मकसद ये भी है कि लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हुए गेट टुगेदर और इफ्तार पार्टीज का सिलसिला शुरू न कर दें और इफ्तारी के बाद मजीद कस्टमर्स दुकानों का रुख न करें। गुज़िश्ता लॉकडाउन और पाकिस्तानी कौम के रवैये का अगर जायजा लिया जाए तो अंदेशा है कि ये लॉकडाउन की नरमी हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी और खुदा न खास्ता कोरोना पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दिहाड़ीदार तबका और मजदूर तबका इससे बहुत मुतासिर है, इसलिए कुछ दिन नरमी करके उनको रिलीफ दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी और उससे मुतल्लिका दुकानों को भी इसीलिए खोला जा रहा है ताकि मजदूर दोबारा अपने घर का चूल्हा जला सके। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोली जा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वार्निंग भी दी है कि अगर लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की गई तो फिर दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाएगा। ताहम अगर SOPs पर अमल किया गया और कोरोना की शिद्दत में इजाफा न हुआ तो लॉकडाउन को बतदरीज खत्म कर दिया जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी और यकीनन आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मुझे यकीन है कि वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और हम एक फैमिली की तरह जुड़े रहेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।